हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से इन दिनों देश का सियासी पारा हाई हो रहा है। ऐसे में इस मामले को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार को जमकर घेर रही है। आपको बता दें कि सेबी चीफ पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उधर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि देश भर में 22 अगस्त को कांग्रेस इसको लेकर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ने सेबी चीफ का इस्तीफा मांगा है। बिहार में आगामी 2025 में विधानसभा चुनाव है, जिसे लेकर तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। ऐसे में आगामी चुनाव को लेकर नीतीश सरकार ने अल्पसंख्यकों को साधना शुरू कर दिया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम भी अगले माह से शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि 20,160 लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। तो वहीं अल्पसंख्यक बाहुल्य 75 प्रखंडों में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। वहीं कई योजनाओं को मंजूरी मिली। बैठक में पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। वहीं पहाड़ों में पर्यटन उद्योग लगाने पर सब्सिडी देने की नीति में संशोधन किया गया है। इन दिनों वक्फ बोर्ड संशोधन मामले को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में संसद के दोनों सदनों में इस विधेयक को लेकर काफी हंगामा मचा और इसके बाद सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने इस विधेयक को जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया है। अब खबर है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदम्बिका पाल इस समिति के प्रमुख होंगे। पंजाब के जालंधर में एक भाजपा नेता को जान से मारने की धमकी मिली है। भाजपा नेता और भाजपा किसान मोर्चा पंजाब के प्रदेश महासचिव सतनाम सिंह बिट्टा को और उनके परिवार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि धमकी देने वाले ने कहा है कि अगर किसानों का नेतृत्व और भाजपा मोदी को नहीं छोड़ा तो बम से उड़ा देंगे। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा, तिरंगा चुनी हुई सरकार फहराती है। 15 अगस्त 1947 से पहले देश में अंग्रेज का राज था। आज चुनी हुई सरकार को झंडा फहराने से रोका जा रहा है। तो लगता है कि दिल्ली में कोई नए वायसराय आ गए हैं। दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल की जगह शिक्षा मंत्री आतिशी इस बार स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने वाली थी, लेकिन अब इस फैसले पर सामान्य प्रशासन विभाग ने रोक लगा दी है। दिल्ली में यमुना उफान पर है। जलस्तर भी काफी बढ़ा हुआ है और ऐसे में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने विभाग की तैयारियों को परखने के लिए आज निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। निरीक्षण के दौरान मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से करीब 10,000 से 13,000 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा जा रहा है। दिल्ली के पुराने रेलवे ब्रिज पर पानी का स्तर 204.35 मीटर है, जबकि यहाँ चेतावनी का स्तर 204.5 मीटर है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आज कहा कि उन्होंने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चचेरी बहन सुप्रिया सूले के खिलाफ उतारकर गलती की। महाराष्ट्र में साल के अंत में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के बीच पहुंच बनाने की कवायद के तहत राज्य भर में जन सम्मान यात्रा निकाल रहे अजीत ने कहा कि राजनीति को घर परिवार से बाहर रखना चाहिए। कोलकाता के अस्पताल में एक डॉक्टर का रेप और मर्डर केस के बाद से देश भर में आक्रोश की लहर है। इसके खिलाफ दिल्ली के एम्स में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल की। हालांकि अब एम्स में विरोध प्रदर्शन को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। एम्स मैनेजमेंट की ओर से जारी नोटिस में लिखा गया है कि कैंपस में किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन या स्ट्राइक नहीं की जानी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सेना पर टिप्पणी करने के मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा और राष्ट्रीय बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले में BGYM और बजरंग दल ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। उन्होंने कहा कि उनके इस बयान से सेना के चरित्र पर संदेह पैदा होता है।